हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल mathsstudy.com। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे समय समय पर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। वीडियो में कोई डाउट आए तो कमेंट करके बताइए, मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगी। चलिए हम क्लास 10th मैथ्स प्रश्नावली 8.1 प्रश्न संख्या 11 को करते हैं। ठीक है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला है, जिसमें 5 भाग हैं। इस 5 भाग में पहला वाला भाग कह रहा है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। अब हमें ये बताना है ये सत्य है या असत्य। तो देखिए, ठीक है, ये देखिए 10 का मान 0, ठीक है, 0, 1/√3, 1/3 परिभाषित है। तो ये 0 सदैव 1 नहीं होता, क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है, इसलिए यह सत्य है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे असत्य, क्योंकि 10 0 डिग्री का मान 0 है। ठीक है, 10 30 डिग्री का मान, ठीक है, देखिए 10 30 डिग्री का मान कितना है हमारे पास। 10 30 डिग्री का मान हमारे पास 1/√3 है और 45 डिग्री का मान 1 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 30 डिग्री का मान है 1/√3, 10 45 डिग्री का मान 1 है और 10 60 डिग्री का मान √3 है और 10 90 डिग्री का मान परिभाषित है। ठीक है, तो अब कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, कोण ए के किसी मान के लिए सेक 12/15 है। ठीक है, तो ये कोण के द्वारा समझेंगे। चलिए मान लीजिए ये एक हमने कोण बना लिया। ठीक है, ये हमने एक कोण बना लिया। इसमें कह रहा था सेक, तो सेक का मान देख लेते हैं हम। ठीक है, सेक का मान होता है h/b। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सेक h/b। हमें क्या दे रखा था, इसमें दे रखा है हमें 12/15। तो यहाँ पे लिखेंगे 12/15। ठीक है, तो b जो है हमारा आधार ये है, तो ये होगा हमारे पास 15 और h ये हो गया 12। ठीक है, 12। तो ये हमारा क्वेश्चन सत्य है, तो इसका हम लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसका आंसर लिखते हैं। इसका ये वाला पहला था, यहाँ पे हम डाल देते हैं पहला, और इस दूसरा भाग है। ठीक है, दूसरा भाग तो डालते हैं सत्य है, क्योंकि विकर्ण अन्य भुजा से बड़ा होता है। ठीक है, अब तीसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रखा है, तीसरा भाग, cos a कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त रूप संक्षिप्त रूप है। ठीक है, तो यह हमें अब देखना है। तो यहाँ पे हम मान देखेंगे। ठीक है, मान देखेंगे, जो हमारा कोण a है, जब हमारे पास कोस, तो कोण a है, तो क्या हमारे पास इसकी अलग जो है वो कोसेकेंट है, नहीं, 1 से स्टार्ट हुई है और 0 पे जाकर ख़त्म हुई है। तो चलिए हमें ये बताना है, तो इसमें लिखेंगे हम तीसरा भाग, इसका तीसरा भाग असत्य, क्योंकि cos a
कोण ए के कोस इन होता है, कोस इन होता है, ठीक है, के लिए एक संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त रूप होता है, ठीक है। अब चलिए इसके आगे वाला भाग को हम करते हैं। चौथा भाग हमें क्या कह रहा है, ठीक है, चौथा वाला भाग कह रहा है हमें कोट और ए का गुणन होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम चौथा भाग, असत्य क्योंकि यह ए का कोटगेंट होता है, ठीक है, कोटगेंट होता है, ठीक है। पांचवा वाला भाग, ठीक है, पांचवा भाग में क्या रखा है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3, तो इसे भी हम चित्र के द्वारा समझेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या दिया था हमें पास, इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो दिया है साइन क्या दिया था, साइन थीटा बराबर 4/3, और साइन का मान क्या होता है ये हम डालते हैं यहाँ पे, साइन का मान होता है हमारे पास P/H, ये हो गया P और ये हो गया H, तो P क्या है हमारे पास 4 और H है वो हमारा 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये असत्य है, क्योंकि हमारा इसका विकर्ण ज़्यादा, देखिए क्योंकि इसका विकर्ण ज़्यादा आना चाहिए और लंब जो है वो कम आना चाहिए, क्योंकि अन्य भुजाओं से जो विकर्ण होता है वो सबसे बड़ा होता है, तो इसलिए लिखेंगे क्योंकि असत्य, ठीक है, क्योंकि असत्य, क्योंकि विकर्ण अन्य भुजा से बड़ी होती है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों में।